नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है चिकी लिकी टीवी। तो चलिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की हिंदी सब्जेक्ट 11 पाठ नंबर, उसका नाम है प्रगति। चलिए देखते हैं। समीक्षा 9 साल की बेटी, ज्ञानेश्वर 12 साल का बेटा, माँ, पिताजी, बुआ जी, दादी माँ, मामा जी और प्रधानाध्यापक। ठीक, इतने पात्र हैं यहाँ पर पात्र का परिचय दिया गया है। प्रथम दृश्य, पहला दृश्य है 2 बच्चे, समीक्षा और ज्ञानेश। समीक्षा 4ठी कक्षा में और ज्ञानेश 7वीं में पढ़ रहा है। पर्दा खुलते ही एक मध्यम वर्ग के परिवार का दृश्य उपस्थित होता है। माँ अपने घरेलू कार्य में व्यस्त है। समीक्षा का रोते हुए आगमन होता है। तो आप देखिए बुआ जी क्या कहती हैं। बुआ जी, क्या बात हुई? कौन सा आसमान टूट पड़ा जो रोए चली जा रही है? समीक्षा, ज्ञानेश ने मुझे मारा। माँ, यह तो मैं जानती हूँ। एक दिन की छुट्टी क्या आती है, मेरी तो शामत आ जाती है। सुबह से तुम्हारी तू मैं शुरू हो गई है। एक पल का चैन नहीं। क्यों मारा ज्ञानेश ने? समीक्षा, पापा ने मुझे बैडमिंटन का रैकेट लाके दिया था। मैंने रैकेट उसे नहीं दिया तो लगा मारने। बुआ जी, और तूने मार खा ली? समीक्षा, मैं उसे मारूंगी तो आप कहेंगी तुम छोटी हो वह बड़ा है, बड़ों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, वरना मैं तो उसे मज़ा चखाती कि याद रखता। दादी माँ हंसकर, अच्छा, रो मत बिटिया रानी, रो मत रानी बेटी, मैं अभी उसे बुलाकर डांटती हूँ। ज्ञानेश, ओ ज्ञानेश। ज्ञानेश डरा धीरे धीरे आता है। क्या है माँ? माँ, मैंने तुझे 1000 बार कहा है कि छोटी बहन को मत सताया करो। क्यों मारा तुमने समीक्षा को? ज्ञानेश, पहले इसने अपना रैकेट मुझे नहीं दिया और मैं छीनने लगा तो इसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। माँ ने कहा, पर रैकेट तो इसका है ना, तुमने क्यों छीना? ज्ञानेश, पापा ने कहा था कि दोनों इसमें खेलना, मुझे भी अभी खेलना था। माँ, ठीक है, कल मैं तुझे अलग रैकेट ला कर दूँगी। आइंदा छोटी बहन को मारना मत, समझे? ज्ञानेश, मुझे अभी पैसे दे दो मम्मी, मैं बाजार से नई रैकेट लेकर आऊँगा। माँ, देखो बेटे, जिद नहीं किया करते, प्यार से, मेरा अच्छा बेटा, माँ का कहना मानेगा ना? ज्ञानेश, समीक्षा चल, हम दोनों खेलते हैं। समीक्षा, हाँ चलो। दोनों खेलने के लिए बाहर भाग जाते हैं। माँ बोलती है, चलो थोड़ी देर तो पिंड छूटा। देखिए दूसरा दृश्य यहाँ पर है। घर में पति पत्नी बातचीत करते हुए। माँ बोली, आप तो ऑफिस चले जाते हैं, मैं इन दोनों से तंग आ जाती हूँ। समीक्षा तो थोड़ा कहना मान भी लेती है, पर ज्ञानेश तो सारा दिन तोड़फोड़ में लगा रहता है। पिताजी, समीक्षा शांत स्वभाव की है, वह जिज्ञासु और खोजी वृत्ति की है, पर ज्ञानेश थोड़ा सा गर्म मिजाज का है। माँ बोलती है, ज्ञानेश तो हर समय कुछ न कुछ करता रहता है, कल बैठे बैठे टीवी का रिमोट खोल दिया। पिताजी, अच्छा, लेकिन क्यों? माँ बोलती है, पूछा तो बताया कि रिमोट कैसे चलता है, देखना चाहता हूँ। पिताजी, अरे समझ लो, उसमें जिज्ञासा कूट कूट कर भरी हुई है, बड़ा चुस्त और चंचल वृत्ति का है। मामा जी का प्रवेश होता है। मामा जी, नमस्कार, क्या चल रहा है? पिताजी, आइए, बहुत दिनों बाद याद आई अपनी बहन की। मामा जी, मैं ऑफिस के काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर गया था दीदी, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। माँ, अरे यहीं कहीं खेल रहे होंगे, आप लोग बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। चाय लाने माँ अंदर चली जाती है। पिताजी, आपकी बहन जी ज्ञानेश से परेशान है, थोड़ा नटखट है ना? मामा जी, वैसे अपना ज्ञानेश है बड़ा चुस्त, 50 बातें एक साथ पूछता है। बुआ जी,
कई बार समीक्षा विज्ञान की बातें पूछने लगती है। मुझे विज्ञान से ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे विज्ञान की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मामा जी, विज्ञान की ढेर सारी पुस्तकें मिलती हैं, इंटरनेट पर भी पढ़ना चाहिए। माँ, पढ़ना तो पड़ेगा, वरना ये बच्चे पता नहीं कब क्या पूछ बैठे। समीक्षा और ज्ञानेश का प्रवेश होता है। समीक्षा ज्ञानेश दोनों बोलते हैं, प्रणाम मामा जी। मामा जी बोलते हैं, खुश रहो बच्चों, कैसे हो? समीक्षा बोलते, अच्छी हूँ मामा जी। मामा जी, मालूम है, मामी जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अनन्य भैया डॉक्टर बनेंगे। मामा जी, अच्छा ठीक है, डॉक्टर बनेगा तो हम सब उससे दवा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ज्ञानेश, दवा तो बीमार लेते हैं, आप बीमार थोड़े हैं। सब हंसते हैं। माँ चाय लेकर आ जाती है। माँ बोलती है, इससे पूरे दिन बातें करते रहो, यह थकेगा नहीं। दादी जी, ज्ञानेश, मामा जी को बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? ज्ञानेश, बड़ा होकर मैं सेना में कप्तान बनूंगा। समीक्षा, मामा जी, बड़ी होकर मैं वैज्ञानिक बनूंगी। मामा जी, शाबाश ज्ञानेश, तुझे कप्तान और समीक्षा को वैज्ञानिक बनाएंगे। बच्चे अंदर जाते हैं। पिताजी पत्नी से, सुन लिया, आपके ज्ञानेश जी तो सेना में कप्तान बनेंगे, बिटिया वैज्ञानिक होगी। मामा जी, यह सेना में न जाने कब कप्तान बनेगा, घर में तो शैतान बना हुआ है। मामी जी, प्रधानाध्यापक से पता लगाना चाहिए कि बच्चे कौन कौन से क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। पिताजी, ठीक है, आपकी राय दुरुस्त है, एक दिन बच्चों के स्कूल जाकर उनसे बात करूंगा। मामा जी, जरूर कीजिए, मुझे बताइए। अच्छा, नमस्कार, मैं चलता हूँ। तीसरा दृश्य आ जाता है। प्रधानाध्यापक का कक्ष और माता पिता उनके कक्ष में जाते हैं। माता पिता, नमस्कार। प्रधानाध्यापक जी, नमस्कार, बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ? पिताजी, आज समय निकला तो सोचा स्कूल जाकर बच्चों की प्रगति के बारे में बातें पूछ लूं। प्रधानाध्यापक, हमें अभिभावकों के सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। आप लोगों की सहायता से विद्यालय की कई गतिविधियों को सुचारू ढंग से चला सकते हैं। माँ, सर, ज्ञानेश और समीक्षा की विशेष रुचि किन विषयों में है? प्रधानाध्यापक, ज्ञानेश खेलकूद अन्य गतिविधियों में बहुत तेज है, नेतृत्व के अच्छे गुण उनमें है और समीक्षा की रुचि तो विज्ञान में बहुत अधिक है। पिताजी, इसी विषय में मुझे निर्णय लेना है कि लेकिन इनके लिए कौन सा क्षेत्र ठीक रहेगा? आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। प्रधानाध्यापक जी, चार्ट ध्यान से देखते हैं। समीक्षा को विज्ञान में आगे बढ़ने देना ठीक होगा। और पिताजी, क्या ज्ञानेश को अगले वर्ष सैनिक विद्यालय में भर्ती करना उचित होगा? माँ, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? प्रधानाध्यापक जी, मैं आपको जानकारी दे दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। पिताजी, मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रधानाध्यापक जी, आभार किस बात का, यह तो मेरा कर्तव्य है। मेरे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा प्रगति करे, इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। माता पिताजी और प्रधानाध्यापक जी कक्ष से निकलते हैं और पर्दा बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह छोटा सा लेसन कैसा लगा? प्रगति, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।